यहाँ छोटा मंदिर बड़ा रबी खन्ना शादी कर रहे शादी हो गई वही मीनाक्षी ले जाएगी राशन जाएगा रबी खन्ना। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात सुनाते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथाएं सुनते हैं। आज की कथा बाबा महाराज की आप पूरी सुने, आपको समझ में आएगा कि बाबा हम पर कृपा कैसे करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, पर बाबा महाराज तो हमारे साथ हैं। इसका प्रमाण इस कथा से आज आपको मिल जाएगा। चलिए कथा में चलते हैं। बात उस समय की है जब बाबा नीव करोरी महाराज लखनऊ में श्री सूरज मेहरोत्रा जी के यहाँ रुके थे। अचानक एक नौजवान सूरज मेहरोत्रा जी के घर पर आ गया, जिसे देखकर बाबा नीव करोरी महाराज ने अपना कंबल खोलकर सीना आगे करते हुए उस नौजवान से कहा, तू मुझे मारना चाहता है? मुझे मार दे। आप सोच रहे होंगे कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, और इस भक्त ने भी ये कैसे सोच लिया और बाबा को कैसे पता चला? कैसे पता चला ये जरूरी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर मैं को आतुर। हे बजरंगबली, आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणों से परिपूर्ण हैं। आप सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने हेतु तत्पर रहते हैं। यानी कि हनुमान जी महाराज विद्यावान है। सारी विद्याएं श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं। अगर हम बाबा के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो बाबा को मालूम है, और हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो भी बाबा महाराज को मालूम है। आज इस भक्त ने जो सोचा है बाबा महाराज जान गए, और बाबा नीव करोरी का ये रूप देखकर वहां बैठे हुए लोग अचंभित हो गए। सोचने लगे कि अचानक क्या हुआ है बाबा महाराज को। ऐसा सारे भक्तों के मन में आया कि नीव करोरी बाबा ने ये क्या कहा है। उन्हीं भक्तों में से कुछ भक्तों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और जहां पर भक्त बैठे थे उस स्थान से उसे दूसरे स्थान पर ले गए। उस व्यक्ति ने ये घटना बताई, पूरी सच्चाई उस व्यक्ति ने बताई है। उस व्यक्ति ने बताया है, जब मैं बेरोजगार था तो बाबा नीव करोरी महाराज की शरण में गया, बाबा से अपनी बात कही। बाबा नीव करोरी महाराज के आशीर्वाद से मेरी नौकरी लग गई। कुछ समय बाद मैं परिवार वालों के साथ बाबा की शरण में गया। एक सुंदर कन्या से मेरी शादी हो गई। मेरी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मैं गलत आदतों का शिकार हो गया। शराब पीने लगा, सट्टा खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। एक बात मेरे दिमाग में आई,
भक्त कह रहा है बाबा महाराज के भक्तों से कि यदि मेरी शादी ना हुई होती तो नौकरी के पैसे से मैं खुद ऐश करता और ज़्यादा खुश रहता। भक्तजनों, ये विपत्ति, ये परेशानी का कारण क्या है? ये गंदी आदतें क्यों लग जाती हैं? उसका एक कारण है, दुख पास में आने लगता है। ये सुंदर कांड में साफ साफ श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, माता सीता की सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि आपके वियोग में उनसे आपका स्मरण और भजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। यानी कि जब हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, हम पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के समक्ष नहीं जाएंगे या अपने धन का सदुपयोग नहीं करेंगे, तभी तो कहा जाता है तन मन धन न्यौछावर करो। सत्य है, तन मन धन से समर्पित होके आप शरण में चले जाइए। अरे देखिए, आपके पास परेशानी तो भटकेगी भी नहीं। और बाबा महाराज तो हनुमान जी हैं, सब कुछ मालूम है। आप क्या सोच रहे हैं बाबा को मालूम है, आप क्या आगे करेंगे बाबा को मालूम है। पर अगर आप बाबा महाराज को बताकर कोई कार्य करेंगे तो बाबा महाराज आपकी सहायता करेंगे। आपके भाग्य में भी जो चीज विधाता ने नहीं लिखी है, बाबा महाराज वो देने में सक्षम है और देते हैं भक्तों को। श्री हनुमान जी महाराज जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन के सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। चलिए कथा में चलते हैं। भक्त कहता है, शादी तो मेरी बाबा नीब करोरी महाराज ने ही कराई है, इसलिए मेरी बर्बादी के जिम्मेदार बाबा जी ही हैं। मैं बाबा को ही दोषी मानता हूँ, इसलिए मैं इन्हें बाबा नीब करोरी महाराज को मार दूंगा। मेरे दिमाग में था, ये भक्त स्वयं कह रहा है। और बाबा महाराज के पास जब आया तो बाबा महाराज ने उस भक्त की कोई भी बात नहीं सुनी और सबसे पहले उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया। ये सत्य है कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो बाबा महाराज आपके साथ सदैव रहेंगे। उसके दिमाग में ये सब आया और यही सब सोचते हुए वह व्यक्ति लखनऊ पहुंचा, जहां बाबा महाराज रुके थे। थोड़ी देर में वह व्यक्ति पुनः बाबा नीब करोरी महाराज के समक्ष पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। मैं भी कहता हूं, आप भी मेरे साथ कहिए, बाबा तेरे चरणों की। सभी लोग मिलकर कहेंगे, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा तकदीर समर जाए। बाबा महाराज के श्री चरणों की अगर धूल हमें और आपको मिल जाए तो सच में जीवन बदल जाएगा। हमने जो नहीं सोचा है वही होगा, अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा महाराज के उसने पैर पकड़े और माफ़ी मांगी।
अपनी गलत आदतें छुड़ाने के लिए इस भक्त ने बाबा महाराज से प्रार्थना की कि बाबा महाराज, हम जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ये सब मेरा छुड़वा दीजिए। और हनुमान जी महाराज तो छुड़ाने जाते ही हैं। बाबा महाराज से आज इस भक्त ने कहा है कि ये सब आदतें मेरी छुड़वा दो, और उसने प्रार्थना की। भक्त कहता है हम किसी तरह से सुधर जाएं। हमारे बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। बाबा नीव करोरी ने उसे आशीर्वाद दे दिया, उसकी गलत आदतें सुधर गई, दोबारा उसका जीवन खुशियों से भर गया और बाबा महाराज के धाम में पूरे परिवार के साथ बाबा महाराज के पास आया और बाबा महाराज से आशीर्वाद पाया। एक लक्ष्य हो हमारे पास कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो फिर हमें फिक्र किस बात की है। आप सब इन वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें। निरंतर बाबा महाराज की कथाएं आप सब बृहस्पतिवार को सुनते रहें। ये सब कृपा मेरे ऊपर नीव करोरी बाबा की है, जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। आप कथा सुन रहे हैं, आप पर भी कृपा है बाबा महाराज की। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीव करोरी महाराज की जय।